आप देख रहे हैं टीचर भी शिक्षक एवं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर कर दें। इस वक्त राज्य के लगभग लाखों शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। अनुमंडल के 10 विकल्प में अपने प्रमंडल से बाहर हो रहे शिक्षक। सक्षमता पास पुरुष शिक्षक जाएंगे 50 किलोमीटर दूर। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाने के 4 दिन बाद भी बड़ी संख्या में शिक्षक अब तक आवेदन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। खासकर सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षक स्थानांतरण के नियमों से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि वे लोग भारी मन से आवेदन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। अनुमंडल का 10 विकल्प भरने में उन लोगों को प्रमंडल से भी बाहर का विकल्प भरना पड़ेगा। नियम यह है कि जहां पुरुष शिक्षक कार्यरत हैं वहां का अनुमंडल और अपने गृह क्षेत्र के अनुमंडल को विकल्प के तौर पर नहीं भरेंगे। सक्षमता पास पुरुष शिक्षकों ने बताया कि उन लोगों को अपने घर परिवार से दूर 50 से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जिससे उनकी पारिवारिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। नजदीकी अनुमंडल के चयन में बीती छुट्टी 22 तक पोर्टल पर होगा ऑनलाइन आवेदन। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे शिक्षक। खबर भागलपुर से आ रही है। भागलपुर समेत सूबे के सभी सरकारी विद्यालयों में 6 से लेकर 9 नवंबर तक खरना से लेकर छठ पूजा तक की छुट्टी दी गई थी। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक छुट्टी का उपयोग निश्चिंत होकर अपने कार्यों के लिए नहीं कर सके। शिक्षकों का कहना है कि पूरी छुट्टी नजदीकी अनुमंडल के चयन में ही गुजर गई। दरअसल सरकारी स्कूलों के बीपीएससी शिक्षक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही शिक्षक आवेदन कर रहे हैं। 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। पुरुष शिक्षक को ट्रांसफर के लिए आवेदन करते समय वर्तमान पदस्थापन अनुमंडल, जिस अनुमंडल अंतर्गत अभी का स्कूल है, और गृह अनुमंडल का विकल्प नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी भी अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जबकि शिक्षा विभाग का कहना है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को हर हाल में स्थानांतरण के लिए विकल्प भरना अनिवार्य है। बाबत प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शेखर गुप्ता ने बताया कि शिक्षकों की छठ की छुट्टी नजदीकी अनुमंडल के चयन में ही बीत गई। अभी भी शिक्षक इसी चयन में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग के इस ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली शिक्षक विरोधी है। सक्षमता पास शिक्षक 2023 के नियमावली से हटकर कार्यकरण किए जाने से विभाग से नाराज हैं। शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। अब स्कूल में देर से पहुंचने पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। 4 दिन लेट तो 1 CL कटेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ए सिद्धार्थ ने नया फरमान जारी कर शिक्षकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। उनके इस नए फरमान के बाद अब स्कूल में देर से पहुंचने पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। इस नए आदेश के तहत लेट से पहुंचने वाले शिक्षक अगर स्कूल आने में 1 माह में 4 दिन 10 मिनट से ज्यादा लेट करते हैं तो उनका वेतन नहीं कटेगा, बल्कि 1 CL से एडजस्ट कर दिया जाएगा। होगा ये कि शिक्षकों के स्कूल लेट पहुंचने पर ई शिक्षा कोष पर लेट पंच अपडेट हो जाएगा और विभाग की नई नियमावली के मुताबिक उनकी 1 छुट्टी एडजस्ट की जाएगी। दरअसल हो रहे ये था कि कोई भी शिक्षक अगर स्कूल पहुंचने में 1 मिनट भी लेट हो जाते थे तो उनका नियमानुसार उनके उस दिन का वेतन कट जाता था। इसका नतीजा काफी बुरा आया। अक्टूबर में वेतन कटने का जो आंकड़ा सामने आया है, इसके अनुसार बिहार में 17,000 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काट लिया गया। वजह ये थे कि शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करने में इंटरनेट की निष्क्रियता की वजह से 1 मिनट भी लेट होती तो उसे प्रधानाध्यापक को सूचित करने, प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देने तक की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि इससे शिक्षकों का पूरा समाधान नहीं हो पाता। अंततः उनका वेतन कट ही जाता था। अखिल भारत शैक्षिक संघ नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार वर्मा ने साफ कहा कि शिक्षा विभाग का नया फरमान
तालिबानी फरमान की तरह है। ये शिक्षकों को मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक परेशानी का बड़ा कारण बनने जा रहा है। शिक्षक स्कूल पहुंचने में लेट हो रहे हैं तो यह सरकार के आवागमन की व्यवस्था में जो खामियां है उसका परिणाम है। शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार कार्ड के साथ अभी तक अपलोड नहीं हुई है सूची। योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं 26 लाख छात्र। 1,76,00,000 कुल छात्र छात्राओं की सूची हुई है अपलोड। 1,54,00,000 बच्चों के नाम के साथ उनका आधार है। आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में ही होगा राशि का भुगतान। शिक्षा विभाग ने सभी बच्चों के आधार बनाने का दिया निर्देश। बच्चों के बैंक खाते में जमा होगी योजनाओं की राशि। छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल योजनाओं के राज्य के करीब 26 लाख स्कूली बच्चों वंचित हो सकते हैं। इसका कारण है कि इन बच्चों का आधार कार्ड नवंबर के साथ इस शिक्षा कोष पोर्टल पर नाम दर्ज नहीं है, जबकि शिक्षा विभाग का निर्णय है कि आधार कार्ड नंबर 7 सूची में दर्ज बच्चों को ही योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1,76,00,000 बच्चों की सूची इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड हुई है। इनमें करीब 22 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार नंबर नहीं दिया हुआ है। इस तरह करीब 1,54,00,000 बच्चे हैं जिनका आधार के साथ नाम पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया है। नामांकित बच्चे 1,80,00,000 वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या करीब 1,80,00,000 अनुमानित है। इस तरह से करीब 26 लाख बच्चे जिनका आधार कार्ड जल्द नहीं बना तो इन्हें योजनाओं की राशि से वंचित रहना पड़ सकता है। अपर मुख्य सचिव ने दिया जिलों को निर्देश। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का सभी जिलों को निर्देश कि जिन बच्चों का आधार नहीं बना है उनका जल्द से जल्द बनवाए ताकि कोई भी बच्चा योजना से वंचित नहीं हो। साथ ही इसकी भी जानकारी हो सके कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका नामांकन सरकारी और निजी दोनों स्कूल में है। अगले 2 महीने में अभियान चलाकर बच्चों के आधार कार्ड बनवाने का निर्देश है। वही निजी स्कूल में नामांकन करीब 27 लाख बच्चों के नाम इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज हुआ है। बच्चों के बैंक खातों में जमा होगी योजनाओं की राशि। विभाग ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में फिर साफ किया कि आधार कार्डधारी स्कूली विद्यार्थियों को ही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों के विभिन्न योजनाओं में राशि का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के खाते में किया जाएगा। राशि का भुगतान आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ही करने को अनिवार्य कर दिया गया है। छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही उपस्थिति बढ़ाने पर रहेगा जोर। खबर पटना से आ रही है। छठ की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने के बाद सभी प्रधानाध्यापकों को अपने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार काफी धीमी गति से हो रहा है। पिछले 9 महीने में भी जिले के स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति 70 से 75% ही दर्ज की जा रही है। जिले के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के मुकाबले हाई स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहतर दर्ज की जा रही है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक